टैक्स कवानीन में 3 तरामीम की गई, ऑर्डिनेंस जारी जी किया गया, ऑर्डिनेंस जारी किया गया अचानक। हाँ जी, और ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उसमें कुछ टैक्स कवानीन को सख्त किया गया है। और फिर साथ ही एक दिन पहले तो ये हुआ कि वज़राए कराम जो हैं और हमारे वज़राए मुमलकत जो हैं उनकी तनख्वाहों में भी ऑर्डिनेंस के जरिए इजाफा किया। हाँ जी, एग्जैक्टली। और वो भी कई गुना इजाफा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, दो गुना से ज्यादा हो गई। सर अब इस पर जो है अब वो ये कारोबारी तबके को लोग जो एतराज़ है। हैं, लोग इस पे परेशान हैं, सवाल कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसे मुश्किल हालात हैं तो इन्होंने ये जो है हमारे वज़ीर कराम हैं थोड़े इतना अरसा जो सबर किया कुछ और सबर कर लेते, चलें को पेट पे पत्थर बांध लेते तो इनकी मराहत जो है हाँ। वो तो 2 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। अबूजर शाद साहब बहरहाल हमारे पास क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के सदर हैं अबूजर शाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब ये बताइए कि ये टैक्स है, इसका नया ऑर्डिनेंस आया है, आपने उस पर बड़ा एहतजाज किया है और एतराज़ है क्या? आपको एतराज़ क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली इसमें होनी चाहिए? सर बात यह है कि एक गलती भट्टू साहब से हुई थी शहीद से कि उन्होंने मिलें नेशनलाइज की थी। आज 52 साल हो गए हैं, वो मामला अभी तक मसला हल नहीं हुआ। अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ही हुकूमतें चलानी है तो फिर हुकूमत नहीं चल सकती। ये जमहूरियत का काम खत्म करें, मार्शल लॉ लगाएं और आराम से घर बैठ जाएं। ऑर्डिनेंस क्या है? ये एक इतना बड़ा जुर्म करने लगी है गवर्नमेंट कि इससे पहले ही 10 अरब डॉलर एक साल में दुबई जा चुका है और 4200 कंपनियां नई बन गई हैं दुबई में। अगर यही एफबीआर का यही रवैया रहा तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो गोल्डन स्पैरो हैं ये भी उड़ जाएंगी, क्योंकि ये इस तरह की ला कानूनियत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि वसी तर मुतवाज़न यकतरफा इख्तियारात गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास बिजनेस कम्युनिटी के लिए प्यार नहीं है, SFFC वाले जनरल साहब अलहदा प्यार कर रहे हैं, जनरल नजीर भट्ट साहब नैब के चेयरमैन अलहदा प्यार कर रहे हैं, कैसर शेख साहब अलहदा प्यार कर रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाई जाए। उन्होंने कहा इतने लोग प्यार कर रहे हैं तो मारने वाले भी होने चाहिए ना। सर एक गलती जो है ऑर्डिनेंस वाली सारे प्यार पे भारी है, कोई फायदा नहीं उड़ान प्रोग्राम का। अगर आप यानी FBR को यकतरफा इख्तियार दे दिया गया है, वो अकाउंट से रकम निकाल सकती है, जो फैसला कर दे उसके खिलाफ अपील उसका इंतजार नहीं कर सकती है। इस तरह के इकदाम किए गए। मर्जी के अफसरान भी तैनात कर सकते हैं मकामात पर। सर ये कम अज कम खुदा के लिए पार्लियामेंट में लेके जाते, पार्लियामेंट से पूछते ये बात सही है गलत है। इस तरह के कानून तो मोहम्मद शाह रंगीला नहीं बना सका। ये जो कानून ये बना रंगीला तो कोई कानून बनाने के लिए आया नहीं था, वो तो रंग रलियां मनाने के लिए आया था, हमें डबो के चला गया। हाँ जी। तो ये बताया कि आपके कोई इम्कान हुकूमत से कोई राब्ता हुआ है, हुकूमत ने आपको बुलाया है कि आइए बैठ के गौर करते हैं और तरमीम कर देते हैं इस ऑर्डिनेंस में? और नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? देखें सर बात यह है कि हुकूमत ने 13 दिन सोई रही, पूरी ट्रैफिक बंद हो गई, 500 अरब रुपए का नुकसान हो गया, हुकूमत की जून ही रखती। यानी जो हड़ताल हुई, बिल्कुल हड़ताल हुई, जो हड़ताल हुई, वकीलों ने जो रास्ता बंद कर दिया नहरों के नाम पर और मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। और उधर कोई उठता है जत्था और वो किसी यानी उस पर हुकूमत हमला कर देता है किसी फूड उसके ऊपर चेन पर। जी हाँ। और लोगों को जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो भागेंगे, वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल तो हैं और उसमें फिर ये टैक्स का मामला भी आ गया। असल में राइट मैन द राइट जॉब नहीं है। लंगड़ियाल साहब DMG अफसर हैं, सबसे पहले इनको उतारा जाए। यहाँ पे इनकम टैक्स सर्विस या कस्टम सर्विस का बंदा होना चाहिए। नहीं मगर क्या ब्यूरोक्रेसी में लंगड़ियाल साहब ने तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया ना, ऑर्डिनेंस तो सदर मुमलकत ने जारी किया है सर, वजीर आजम की एडवाइस पे जारी हुआ। सर वक्त खत्म हो गया सर, हमें ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत इनको बुलाए, इनसे बातचीत करे। ये ताजर हैं, सनतकार हैं, हमारे अपने हैं, इनको गले लगाया जाए। ठीक है।